हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल सक्या यूट्यूब चैनल स्टडी थिंकिंग ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नया चैप्टर जिसका नाम है घातांक, करड़ी एवं घातांक। ठीक है, तो ये घातांक और करड़ी वाला जो चैप्टर है, इसमें आप जानेंगे कि करड़ी क्या होता है। करड़ी होता है जो अंडर रूट जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, उसी को हम करड़ी कहते हैं हिंदी में। तो आज हम इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे और नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, घातांक एवं करड़ी। तो दोस्तों, उससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा चैनल है स्टडी थिंक। आप उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तथा उसके बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, आइए करड़ी को समझने से पहले हम इसके कुछ रूल समझते हैं, इनके नियम को समझते हैं। तो आइए देखिए, ये जो साइन होता है इसको करड़ी कहते हैं। ठीक है, करड़ी कहते हैं, अंग्रेजी में से अंडर रूट भी कहते हैं। अगर इसके अंदर 4 लिखा हुआ है तो हम इसको पढ़ते हैं अंडर रूट 4। और हमने पहले भी बताया था कि अगर यहाँ कोई संख्या नहीं है तो उसे हम अंडर रूट कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में वर्गमूल कहते हैं। वर्ग मीन्स होता है 2 और यहाँ पे हमेशा 2 साइलेंट रहता है, यानी छिपा रहता है। यहाँ पे कोई भी संख्या हो, अगर यहाँ 3 हुआ तो हम इसे घनमूल कहते हैं। यहाँ पे अगर 4 हुआ तो हम इसे फोर रूट कहते हैं और यहाँ पे कोई भी संख्या हो तो उतना ही रूट मान लेते हैं। अगर यहाँ n है, अब जैसे लीजिए, अगर यहाँ पे हम लिख दें a, तो अगर हम इस करड़ी को हटा सकते हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होगा, देखिए अभी इस पे पावर कितनी है, 1 है। कोई पावर नहीं है तो कोई पावर नहीं तो कितनी होती है, 1 होती है। अगर हम इस चिन्ह को हटाएं तो ये घातांक के रूप में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, घात के रूप में बदल जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे बदलता है घात के रूप में। यहाँ जो संख्या होती है, देखिए ये कोई संख्या नहीं है, ये सिर्फ नोटेशन है जो ये बताता है कि ये वर्गमूल का साइन है, ये बताता है घनमूल का साइन है, ये बताता है फोर्थ रूट का साइन है। तो वर्गमूल जो होता है इसमें ये 2 यहाँ लिखा नहीं जाता। अगर यहाँ नहीं कुछ भी संख्या लिखी तो हम उसे वर्गमूल मान लेते हैं, यानी यहाँ 2 होता है। अगर हम इसे घातांक में बदलें, करड़ी को किस में बदलें, घातांक में, करड़ी का मतलब ये अंडर रूट का साइन जो है ये हट जाएगा और ये जो यहाँ की संख्या होती है उड़ के आके इसके अपोन में हो जाती है। किस में आती है, इसके अपोन में आती है। यहाँ जो पावर है इसकी, इस पावर के आके अपोन में बैठ जाती है ये, और रूट हट जाएगा। तो देखिए घातांक में तो a की पावर कितनी थी, 1 थी। जब हम इस करड़ी को हटाएंगे तो ये घातांक बन जाएगा और इस 1 के अपोन में 2 आ जाएगा। ऐसे बदल जाता है। तो ध्यान रखिए, जब कभी भी आपको ये करड़ी को घातांक में बदलना होगा तो यहाँ जो संख्या लिखी है वो इसके अंदर जो संख्या लिखी है उसकी पावर जो है उसके बटे में आ जाती है ये संख्या। बस, जैसे अगर यहाँ पे लिखा हो a की पावर n, आपसे कहा जाए कि इस करड़ी को हटाइए और इसे घातांक में लिखिए, तो आप लिखेंगे इसको a की पावर n अपॉन 3। समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये करड़ी हटाते हैं, अगर आप इस करड़ी को हटाते हैं, इस चिन्ह को हटाते हैं, तो यहाँ जो संख्या लिखी करड़ी के अंदर, ये जो अंदर लिखी संख्या की पावर है उसके अपोन में पहुँच जाती है और ये उठ के यहाँ इसके बटे में आ जाती है। अगर यहाँ हम लिख दें a की पावर 2, अब आपसे कहें इस करड़ी को घातांक में बदलिए, तो आप क्या लिखेंगे, a की पावर 2 अपॉन 4। ये जो संख्या है वो इस पावर के बटे में आ जाएगी। अगर हम यहाँ लिख दें z और आपसे कहें अब इसको घातांक में बदलिए, तो ये घातांक में बदल जाएगा। z की पावर, देखिए अभी z की पावर यहाँ कितनी है, 1। जब हम इस करड़ी को हटाएंगे, इस रूट के चिन्ह को हटाएंगे, तो यहाँ जो संख्या होती है वो इसकी अपोन में आ जाती है, यहाँ जो पावर है उसके अपोन में। तो यहाँ पावर अभी 1 है तो 1 के अपोन n हो जाएगा। तो देखिए, चाहे हम ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, बात एक ही है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर हम आपसे कहें कि a की पावर 1 अपॉन 3 को करड़ी में बदलिए, तो आप जानते हैं अगर हम इसको करड़ी में बदलेंगे तो ये जो बटे की संख्या है वो कहाँ आ जाती है, यहाँ आ जाती है। और अंदर क्या, अब ये संख्या जब यहाँ पहुँच गई तो पावर कितनी बची, 1, जो लिखी नहीं जाती है। अगर हम आपसे कहें कि a की पावर 3 अपॉन 6 है, इसको करड़ी में बदलिए, तो देखिए क्या होगा, ये जो बटे में संख्या थी ये
कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पे करड़ी के अंदर। और अब जब ये 6 यहाँ पहुंच गया तो ए की पावर कितनी रह गई, 3, ये यहाँ आ जाएगी। तो जरा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आराम से इत्मीनान से समझिए और करड़ी को घातांक में और घातांक को करड़ी में बदलना आराम से सीख लीजिए। अब आइए, अब हम चलते हैं दूसरे नियम को सीखते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है ANA, करड़ी में लिखा है। अगर हम कहें इसको घातांक में बदलिए तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ अभी अंदर ए की पावर कितनी है, 1। जब हम इस करड़ी को हटाएंगे, मतलब इस रूट के स्क्वायर को हटना, चिन्ह साइन को हटाएंगे, तो ये n जो है इसकी पावर के अपॉन में आए, ए की पावर 1/n आ जाएगा। अगर यहाँ इसको हम बदलें तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, तो कितना होता है 2, तो 3 की पावर 1/2, क्योंकि 3 की पावर अभी 1 है, जब ये 2 यहाँ आएगा तो बटे में हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको बदलें तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1/4। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस तरीके से हम करड़ी को घातांक में बदलते हैं और घातांक को करड़ी में। तो दोस्तों, करड़ी को पढ़ने से पहले इसके कुछ रूल्स हैं, उन्हें आपको जानना होगा। अब आइए, कुछ नियम हैं इसके, नियम उनको देखते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए ए की पावर n इंटू ए की पावर m, तो ये हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये घातांक के नियम है कि अगर बेस सेम, देखिए यहाँ पे बेस क्या होता है, जो पावर लगी है तो ये ऊपर वाली संख्या जो इस पे लिखी है ये तो पावर है, हिंदी में से घात कहते हैं, तो ये लिखा, और जिस संख्या पे घात लगी होती है इसको बेस कहते हैं। ठीक है, तो ये है बेस और ये क्या है, घात, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पावर। ये बेस है, ये पावर है, तो ए की घात n इंटू ए की घात m, अगर अंग्रेजी में इसी को कहेंगे तो ए की पावर n इंटू ए की पावर m। अगर बेस समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो इन दोनों गुणा में, ये कब है, मल्टीप्लाई, अगर गुणा है और बेस समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ए की पावर हो जाता है m प्लस n। ध्यान रखिए, अगर आपसे कहा जाए 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 3, इनका गुणा करिए, तो पहले तो आप इस 2 की पावर 5 को सॉल्व करके भी कर सकते हैं, या पहले 2 की पावर 5 को सॉल्व कर लीजिए फिर उनका गुणा कर दीजिए, तो ऐसे बहुत बड़ा हो जाएगा। आप घातांक के रूप में ही गुणा करिए, तो देखिए बेस दोनों का सेम है, 2 2 है, तो क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएंगी, तो 2 की पावर 5 3 8 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो घातांक के रूप में ही मल्टीप्लाई हो गया है। अगर आपसे कहा जाए कि n की पावर p इंटू n की पावर s, इनका मल्टीप्लाई करिए, तो आप क्या देखेंगे, बेस दोनों के समान है, अगर बेस समान है और गुणा हो रहा है तो उनकी पावर जुड़ जाती है, n की पावर p प्लस s हो जाएगा। लेकिन अगर बेस समान नहीं है तब घातें नहीं जुड़ सकती, जैसे m की पावर n प्लस n की पावर p। अब आपसे कहा जाए इनका गुणा करिए, तो देखिए अब बेस समान नहीं, इसका बेस m है, इसका n है, अब इनका गुणा करना है, अब इनको हम गुणा नहीं कर सकते, इनका आंसर इतना ही होगा, m की पावर n इंटू n की पावर p, यही होगा। ठीक, तो ये तो था घातांक में गुणा का नियम। अब दूसरा देखते हैं, भाग का नियम। भाग के नियम में क्या होता है, जैसे लिखा है a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर m अपॉन a की पावर n, एक ही बात है, चाहे हम ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें। तो देखिए होता क्या है, जब हम भाग देते हैं तो अगर बेस समान है, ठीक है, तो नीचे की पावर ऊपर जाके उस चिन्ह बदल के इसके साथ आ जाती है। कहने का मतलब ए की पावर अगर बेस समान है और ये नीचे अगर प्लस है तो ऊपर वाली में से घट जाएगी, जाके ए की पावर m माइनस n हो जाएगा। बटे में यानी भाग में अगर बेस समान है तो नीचे वाली की घात ऊपर वाली में से जाके घट जाएगी, यानी अगर यहाँ प्लस की घात थी तो ऊपर वाली में जाके घट जाएगी, और अगर माइनस की है तो ऊपर वाली में जाके प्लस हो जाएगी। तो देखिए अभी ये नीचे क्या थी, ए की पावर n थी, तो यानी n पावर जो n है वो किसकी थी, प्लस की, तो ऊपर वाली में से जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। लेकिन अगर यही ऐसे होती, ए की पावर m अपॉन ए की पावर माइनस n, अब देखिए पावर माइनस की है, बेस समान है, ये ऊपर वाली में से जाके हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ऊपर जाएगी तो चिन्ह बदल जाता है, और चिन्ह बदलकर इसके साथ जो भी होगा प्लस माइनस हो जाता है, तो ए की पावर m प्लस n हो जाएगी। ठीक है, अगर ऐसे होता ए की पावर माइनस m अपॉन ए की पावर माइनस n,
तो देखिए बेस समान है, ये ऊपर जाएगी तो ऊपर वाली की घात में जाके ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, क्योंकि नीचे माइनस की है। तो बराबर ए की पावर माइनस एम प्लस एन। तो इस तरीके से, तो अगर हम इसका आंसर देखें तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एम माइनस एन। तो इस तरीके से भाग में जो है घातें घट जाती हैं, लेकिन ये पूर्णतः कहना उचित नहीं होगा कि घातें घट जाती हैं, क्योंकि कभी कभी जुड़ती भी हैं। अब ऐसा होता क्यों है, अगर इस रूल को हम डिटेल में देखें तो देखिए होता क्या है, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन। अगर हम इसको प्रॉपर वे में देखें तो क्या होता है, ये संख्या पूरी उठ के जाती है ऊपर, और अगर ये ऊपर जाएगी तो इसका चिन्ह जो है, पावर का जो साइन होता है वो उसका साइन बदल जाता है। पावर का साइन क्या होता है, चेंज होता है, और इसके साथ जाके मल्टीप्लाई में हो जाती है। तो संख्याओं को हम ऊपर नीचे करते हैं, तो ए की पावर एम है, ये संख्या ऊपर जाएगी तो इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखी जाती है, और ए की पावर माइनस एन हो जाएगी। जब कोई संख्या ऊपर जाती है तो उसका चिन्ह, पावर का साइन बदल जाता है। अब देखिए मल्टीप्लाई में है, अगर मल्टीप्लाई में है तो बेस समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन एक माइनस की एक प्लस की है, तो कैसे लिखी जाएंगे, एम प्लस माइनस एन। देखिए पावर जुड़ गई, और ये हो जाएगा ए की पावर एम माइनस एन। तो पूरा तरीका तो ये है कि ये संख्या नीचे वाली होती है, ये ऊपर जाती है और इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख दी जाती है, लेकिन ऊपर जाते समय इसका साइन जो है, पावर का साइन चेंज हो जाता है। नीचे अगर प्लस है ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, अगर नीचे माइनस होता तो ऊपर जाते समय प्लस हो जाता। अब गुणा का रूल आप पहले सीख चुके हैं कि ए को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बेस समान है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो घातें जुड़ जाती हैं, घातें जुड़ जाती हैं तो ये आ जाता है। तो इस चीज़ को हम शॉर्ट में सीख लेते हैं। शॉर्ट में क्या हो जाता है, जैसे आपने देखा, अगर ए बटे ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन है, तो ये अगर ऊपर जाएगा तो इसको, कहने का मतलब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर वाली में से माइनस हो जाएगी, ये है तो ए की पावर एम प्लस एन हो जाएगा। तो ये शॉर्ट में है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे अब इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि ये 4 की पावर 5 है अपॉन 4 की पावर 3 है, इनको सॉल्व कीजिए, तो आप देखिए बेस समान है तो घातांक के रूप में ही इनको सॉल्व कर दीजिए। तो क्या हो जाता है, 4 की पावर ऊपर 5 है, ये नीचे से ऊपर जाएगी तो यहाँ प्लस की ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, और ये आंसर आपका आ जाएगा 4 की पावर 5 में से 3 गई 2 बराबर 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करोगे 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए 8.4 की पावर 5 है अपॉन 8.4 की पावर 4 है, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सीधी सी बात से देखिए, सेम संख्या, बेस समान है, पावर ऊपर जाके इसमें से माइनस हो जाएगी, तो 8.4 की पावर 5 और ये ऊपर जाएगी तो माइनस के 4 हो जाएंगे, और आंसर आपका आ जाएगा 8.4 की पावर 1, 5 में 4 जाएंगे 1, और ये आ जाएगा 8.4 आंसर। तो ये तो दो रूल आपने घातांक के देखे, एक मल्टीप्लिकेशन का और एक डिवीजन का। अब एक हम बताते हैं आपको अगला रूल, जैसे ए बी दो संख्या में मल्टीप्लाई में इसकी पूरे की पावर n है, तो ये हो जाता है a की पावर n इंटू बी की पावर n, दोनों पे पावर अलग अलग। जैसे अंडर रूट में लिखा हुआ है a अपॉन बी, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, अंडर रूट a अपॉन अंडर रूट b, अलग अलग हो जाता है। और अगर लिखा हुआ है अंडर रूट a इंटू बी, तो हम इनको भी अंडर रूट a अलग कर सकते हैं इंटू अंडर रूट b, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने रूल्स को देखा, समझा। अब चलिए इसके लेते हैं हम क्वेश्चन। दोस्तों ये 3 क्वेश्चन हैं जो घातांक से संबंधित हैं, आपको ये सॉल्व करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 243 की पावर है 3/5। तो देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, इसकी पावर 3/5 है, तो ध्यान रखिए बटे में जो संख्या है, अगर इसको हम घात में बदलें तो 5 की घात में बदलेगी ये संख्या 5 की घात में बदलेगी। तो क्या करते हैं, इसके पहले फैक्टर करते हैं और इसे घातांक के रूप में लिखते हैं। तो किसी संख्या को घातांक में कैसे लिखते हैं, इसको घातांक के रूप में लिखिए। तो 243 को फैक्टर करिए, यानी इसके गुणनखंड कीजिए। तो कैसे करते हैं गुणनखंड, देखिए 3 से कटेगी, पहले 2 से कटेगी नहीं, 3 से कटेगी, तो 3 का भाग देंगे, 2 में जाएगा नहीं, 24 में 3 8 24, 3 एकम 3।
अब फिर ये 3 से कट जाएगी, 3 दूनी 6, बचेंगे 2, 21 हो जाएंगे, 3 सत्ते 21, फिर 3 से कटेगी, 3 निम 27, फिर 3 से कटेगी, 3 त्रिक 9, फिर 3 से कटेगी, 3 एकम 3। तो 243 को अगर हम घातांक के रूप में लिखें तो ये कितना आएगा, 243 के गुणनखंड आए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 5 बार आया। कितनी बार आया, 1 2 3 4 5। अब आप जानते हैं कि अगर इनको हम घातांक के रूप में गुणा करें तो देखिए सबके बेस समान है 3 3, और सबकी पावर कितनी है 1 1 1 1 1। तो अगर घातांक के रूप में इनका गुणा कर दें तो आप जानते हैं अगर बेस समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 3 की पावर 5। तो 243 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5। तो कोई दिक्कत है आपको? तो देखिए आपका क्वेश्चन था 243 की पावर 3/5। आपने क्या किया, इसको घातांक के रूप में लिख दिया। तो 243 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5, और उसकी पावर हो जाएगी 3/5। देखिएगा ध्यान से, हमने कुछ किया नहीं, 243 को घातांक के रूप में बदल दिया, ये आ गया। अब देखिए ये पावर है, और पावर के ऊपर फिर से पावर लगी, तो हम इसे कहते हैं पावर के ऊपर पावर लगी है। अगर एक पावर है उसके ऊपर फिर ब्रैकेट लग के पावर लग जाए तो हम कहते हैं पावर के ऊपर पावर है। और अगर पावर के ऊपर पावर है तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये हो जाएगा 3 की पावर 5 गुणे 3/5। ध्यान रखिए ये पावर का क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। पावर के क्या हो गया, मल्टीप्लाई। अब देखिए भिन्न भिन्न के साथ ये गुणा में है तो ये 5 से 5 कट जाएंगे, और आंसर आ जाएगा आपका 3 के पावर 3, और ये हो जाएगा 9। तो देखिए किसी भी संख्या को घातांक में कैसे बदलते हैं और फिर उसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर। ये है 1/32 की पावर -4/5, 4/5। तो देखिए जब भी आपको घातांक का क्वेश्चन आए आपके सामने सॉल्व करना हो तो सबसे पहले देखिए ये संख्याओं को आपको घात के रूप में बदलना है, और जब बटे में हो तो नीचे वाली अगर 5 है तो ये भी बदल के 5 की घात में आएगी, ध्यान रखिएगा, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर बटे के रूप में घात दी है तो तुरंत दिमाग में आपके ये आना चाहिए कि बटे में अगर 5 लिखी है, क्योंकि अभी आपने देखा था बटे की संख्या कट जाती है, अपॉन में जो नीचे लिखी है वो कटती है, तो ये 5 की घात में बदलेगा। बात आती है ये तो 1 है, ये कैसे बदलेगा? अरे भाई अगर 1 है, 1 पे हम कितनी भी घात लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 है, 1 की घात 5 लिख दें तब भी वो 1 ही रहेगा। तो 1 पे तो हम जब चाहें जितनी चाहें घात लगा दें, ठीक है, वो 1 ही रहेगा। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 1 को हम लिख सकते हैं 1 की घात 5, कोई फर्क नहीं। अब आते हो 32। 32 कितना हो जाएगा, 32 के अगर गुणनखंड करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अरे भाई अगर आपको 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो 32 के गुणनखंड कर दो भाई मेरे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। बताइए हो गए। अब 32 का मतलब कितना हो गया, 32 के इतने गुणनखंड हो गए 1 2 3 4 5। अब इनका घातांकीय गुणा कीजिए, सबकी पावर है 1, वे समान है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ध्यान रखिए। तो 2 की पावर हो गई 5। तो दोस्तों देखिएगा 1 को हम घात के रूप में लिख सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं 1 की पावर 5/32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। अगर ऊपर भी संख्या पे सेम घात है और नीचे भी सेम घात है नीचे की संख्या पे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 दोनों की पावर 5, एक साथ मिला के लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 5, और इसके ऊपर पावर लगी हुई है। देखिए ये हमने काम किया सिर्फ इसके साथ, वो ये आ गया। अब इसके ऊपर पावर कितनी लगी है, 4/5। ध्यान रखिएगा इसके ऊपर पावर कितनी लगी हुई है, -4/5। अब देखिए पावर के ऊपर पावर है, अगर एक पावर लगी है ब्रैकेट लग के फिर उसके ऊपर पावर लगी है तो हम कहते हैं पावर के ऊपर पावर है। जब पावर के ऊपर पावर लगी है तो दोनों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। इस चीज को याद कर लीजिए, पावर की पावर है तो गुणा हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 1/2 की पावर हो गई 5 इंटू, तो इन दोनों का कर दीजिए क्या गुणा, तो -4/5, इसमें गुणा कितना कर दीजिए 5 का, ये हो गया आपका गुणा हो गया दोनों का। ठीक, ये माइनस की थी तो माइनस के आगे लिख दी, गुणा कर दिया, इसमें 5 से 5 कट गए, कितना आ गया 1/2 की पावर -4, ये आ गया। ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे अब इस चीज को सीख लीजिए, पावर का चिन्ह
माइनस है, अगर हम चाहें तो इसको प्लस कर सकते हैं। कैसे? अगर ये संख्या जो लिखी हुई है इसको हम उल्टा कर दें, उल्टा करने का मतलब जो नीचे है उसे ऊपर, ऊपर है नीचे, तो इसकी पावर का चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो देखिए इस पावर को मैं क्या लिख दूं, इसको उल्टा कर दूं तो 2/1 हो जाएगा। 1 किसी भी पावर संख्या के अपॉन में लिखो या न लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 को खोल दीजिए तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। आंसर कितना आ गया? 16। तो देखिए बताने में टाइम लगा, क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत आसान है, सेकंड के कुछ ही हिस्से में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, आपको ये समझना है कि ये अपॉन में 4/5 लिखिए तो हमें इसे 5 की घात में बदलें, तो ऊपर 1 है वो तो लिखा ही जाएगा, और बट्टे नीचे 32 है, 32 2 की पावर 5 हो जाएगा, और इसको हम लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से इसको लिखेंगे। आप चाहें तो ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, इसको हटा सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट आप इस रूप में आएंगे और फिर इसको, अब पावर को यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा, उसके बाद पावर को माइनस में है तो इसको ये अंदर की संख्या उल्टी कर दीजिए, ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर, तो ये क्या हो जाएगी? प्लस। इसका साइन चेंज हो जाता है और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन लीजिए, 64 की पावर -1/6। तीसरा क्वेश्चन 64 की पावर -1/6। तो देखिए यहाँ पे भी पावर है -1/6। तो माइनस की कहानी तो बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं अपॉन में 6 है तो इसका मतलब ये 6 की घात में लिखी जाएगी, और 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, ठीक। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का 6 बार मल्टीप्लाई करिए 64 आ जाएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64 हो जाएगा। तो 2 की पावर 6, यानी 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 6, और इसकी पावर है -1/6। देखिए पावर की पावर है, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर हो जाएगा -1/6 इंटू 6। इस 6 से ये 6 कट जाएंगे, बराबर 2 की पावर हो जाएगी -1। आपको मालूम है ये -1 है, इसको क्या कर दीजिए? प्लस कर दिए। प्लस कैसे करते हैं? इसको उल्टा कर दीजिए। उल्टा मतलब क्या होता है? इसके अपॉन में कितना है? 1, तो ऊपर 1 पहुंच जाएगा, नीचे 2 पहुंच जाएगा, और पावर क्या हो जाएगी? प्लस की 1 हो जाएगी। यानी हम अब लिख सकते हैं इसको 1/2। ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपने आज घातांक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को देखा। अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे इसके आगे की प्रॉब्लम, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा चैनल है स्टडी थिंक, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको मैं करड़ी से संबंधित हर डीपली से डीपली बात बताऊंगा, और हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, हर रूल को बताऊंगा कहाँ और कैसे क्या हो रहा है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपके लिए इस तरीके से और एक्साइटेड वीडियो लाते रहेंगे। तो इसी के साथ, हाँ उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मैं एकेडमिक स्टूडेंट के लिए भी पढ़ा रहा हूं, और उसमें मैं बहुत जल्द लेके आ रहा हूं लीनियर इक्वेशन के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें मैं डिटेल से आपको बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।